डॉक्टर से जुड़ सकते हैं और उनसे अपने सवाल पूछकर न सिर्फ अपनी शंकाओं को आप दूर कर पाएंगे, बल्कि वो तमाम उपाय भी आप घर बैठे सुरक्षित माहौल में जान पाएंगे, जिससे आप कोरोना को मात दे सकते हैं। तो अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश है आप तक उस महत्वपूर्ण जानकारी को पहुंचाना जो इस वक्त इस महामारी के दौर में बेहद जरूरी है। आप क्या करें और क्या ना करें, क्या सही है और क्या गलत है, किन दवाइयों का सेवन जरूरी है और कब जरूरी है, क्या आपके अंदर जो लक्षण इस वक्त नजर आ रहे हैं वो कोरोना है क्या, और आपको कब डॉक्टरी सलाह की जरूरत है, ये सब कुछ जानने के लिए सबसे अगर उपयुक्त कोई जगह है और कोई बता सकता है तो वो है धरती के भगवान हमारे डॉक्टर। और डॉक्टरों के इस पैनल के जरिए आज जो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में हेलो डॉक्टर के जरिए आप तक सीधे लाइव मौजूद होंगे, आप उनसे जान पाएंगे कि इस कोरोना काल में मन और मस्तिष्क को मजबूत रखना कितना जरूरी है। ये रोग इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हमारी लापरवाही इसे बड़ा बना देती है, हमारी अज्ञानता इसे और ज्यादा खतरनाक बना देती है, और एक एक दिन जो आपकी बीमारी को बड़ा करते जाते हैं उसमें आपकी लापरवाही, आपकी इग्नोरेंस की वजह से ये समस्या गंभीर हो जाती है। और देखिए, कोरोना के लक्षण लगातार आप तक इस जानकारी को हम अपने चैनल के जरिए पहुंचा रहे हैं, लेकिन हर बार इस लाइव के साथ आप तक ये इन्फॉर्मेशन देना बेहद जरूरी कि अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी लक्षण नजर आते हैं तो इसे आप वायरल फ्लू न समझें, इसे आप मौसम के अनुरूप बदलते हुए बीमारी के तौर पर न देखें, आप इसे लेकर गंभीर रहें, सतर्क रहें और डॉक्टरी सलाह जरूर लें। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर निष्का सिन्हा मनोरोग विशेषज्ञ हैं, वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। नमस्कार डॉक्टर निष्का सिन्हा, चूंकि इस बीमारी ने सबसे ज्यादा अगर किसी को चोट पहुंचाया है, या यूं कहें कि सबसे पहले अगर वो कहीं पर चोट करता है तो वो इंसान के मन मस्तिष्क पर, यानी उससे सबसे पहले बीमार वो आधार से ही और शुरुआत से ही कर देता है। कैसे इस चीज से लोग बचें, ये आप जरूर बताएं। सबसे पहले तो थैंक यू न्यूज़ 18 का कि आप बार बार ऐसी प्रोग्राम्स करा रहे हैं जिसके जरिए हम सब आपसे जुड़ पा रहे हैं और आपको आपके मन में जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर पा रहे हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जैसा कि हम जानते हैं कि ये पैंडेमिक्स का दौर बड़ा ही कठिन दौर होता है। कभी भी जैसे कई बार सदियाँ बीत जाती हैं और कुछ भी नहीं होता, और कई बार वीक्स में ही या हफ्तों में ही हम सदियाँ देख लेते हैं। वैसा ही एक मुश्किल घड़ी अभी का दौर है। इनफैक्ट हम लोग एक साल से भी ज़्यादा, पिछले एक साल से अभी जब वैक्सीनेशन आया तो हम थोड़ा सा रिलैक्स हुए थे कि चलो अब थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर, लेकिन इसके पहले कि हम सांस ले पाते फिर से ये दूसरा वेव आ गया, जो कि उससे भी पिछले वाले से भी कहीं ज़्यादा गंभीर है, खासकर हमारे क्षेत्र को भी देखा जाए तो। तो जैसे ये बस पैंडेमिक्स फिजिकल हेल्थ के लिए पैंडेमिक्स नहीं है, ये पैंडेमिक्स इन द माइंड भी हम कहते हैं, क्योंकि इन मुश्किल घड़ी में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपना मानसिक संतुलन बरकरार रखें, जिसके कारण हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या र्यूमर है, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ये चीज़ हम बड़े ही हिम्मत से एक दूसरे की मदद करते हुए फेस कर पाए। बिल्कुल मैम, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, गणेश भागलपुर से हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं। गणेश, आप अपने समस्या को, अपने सवालों को पूछ सकते हैं। आप अपना सवाल पूछिए गणेश। हेलो, आप अपना सवाल पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैडम, कोरोना को फैलने से कैसे बचे? हाँ
जैसे बिल्कुल गणेश, आपका सवाल मैं समझ गई। डॉक्टर निष्का सिन्हा, आप भी सुन रही होंगी। सीधे तौर पर ये कि आखिर वो क्या उपाय कर लें जिससे इस संक्रमण से हम बच सकते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या क्या उठा सकते हैं, शायद यही सवाल ये पूछना चाह रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि बार बार हम लोग सारे डॉक्टर्स और सारा जितने हेल्थ प्रोफेशनल सब लोग मिलके बार बार आपको बताया जा रहा है कि सिंपल सी चीजें हैं, जैसे कि अनावश्यक रूप से पहली बात कि घर से ना निकले, जब जरूरी नहीं है तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा कि इम्पोर्टेंट है कि बार बार जैसे हैंड वॉश, जो आप अगर कुछ चीज टच करते हैं या बाहर की चीजों को, तो अपना हाथ का वो हाइजीन वो ख्याल रखना इम्पोर्टेंट है। तीसरा चीज कि हम डिस्टेंस बना के रखें, जैसे एज अ माइंड के डॉक्टर्स भी हम लोग बार बार इस बात पे ऑब्जेक्ट किया था हम लोगों ने पिछली बार कि ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सो घबराना नहीं है, इट इज मोर ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग। आप और हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो हम लोग हिम्मत से एक दूसरे से कनेक्ट हों, डिजिटल प्लेटफॉर्म या फ्रेंड से बात करके या जैसे भी, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, मास्क लगाते हुए, और प्रॉपर ये चीज जानना जरूरी है कि घबराए ना, एक्सेप्ट करे कि घर ही मुश्किल है लेकिन हम उसको फिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इस बात को समझें कि आपको लोगों के साथ मौजूद रहना है, आपको उनके साथ हिम्मत बनकर खड़े रहना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ, ना कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। हमारे साथ डॉक्टर नेहा सिंह, पैथोलॉजिस्ट, पटना एम्स से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ए.के. झा, डिप्टी डायरेक्टर IGIC, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा सवाल डॉक्टर नेहा सिंह से होगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, छोटू पटना से। छोटू, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम, कल हम कोरोना जांच करवाया था जी जी, तो उसमें नेगेटिव आया है। तो क्या आपके अंदर कोई सिम्टम्स हैं? जी मैम, कह रहे थे खांसी है और गला दर्द करता है, छाती दर्द करता है, ये कोरोना के लक्षण हो सकता है क्या? नो मैम, सिम्टम नेगेटिव है, हम जांच करवाया था, नेगेटिव है, लेकिन खांसी और मैं सर्दी और मतलब छाती जो है कब से जमा हुआ है। डॉक्टर ए.के. झा, मैं आपसे ही यानी आप प्रिकॉशनरी मेजर अपनाना शुरू कर दें, डॉक्टर से सलाह लेकर आप दवाइयों का सेवन करना शुरू कर दें। आप इसे बात को ध्यान में रखते हुए तमाम अपने इस दौर में बहुत ही कारगर सीजन लेवल को जांचे। लेकिन इससे पहले एक हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, धीरज कटिहार से। धीरज, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। तकलीफ नहीं है सर, ये ठीक ठाक। और मेरा मानना है कि वैक्सीनेशन ही एक उपाय है जो कि हार्ड इम्यूनिटी और सभी को कोरोना के सेकंड और थर्ड लहर से बचा सकता है। यानी मैम, अगर एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त सुनीता जुड़ गई हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। सुनीता आरा से हमारे साथ जुड़ी हैं, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, मेरी उम्र 50 साल है जी। मुझे रोमाइल है। मोबाइल पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए थे क्या? जी ना, स्वास्थ्य मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। कारण से जो है मेरा तबीयत खराब हो गया, तो उसको देख लेना पड़ेगा। और इस तरह का जो है आप इस जो थर्ड वेव के लिए प्रिपरेशन में देखा जाए तो वो मोर देन 12 ईयर बच्चे लोग तक जो है वैक्सीनेशन पूरी तरह हो जाना चाहिए, तो तभी जो है ये कंट्री जो है कोरोना के थर्ड वेव से बच सकती है। तो वैक्सीनेशन लेने से पहले आपको अगर कोई ये बीमारी है तो आप अपने जो स्पेशलिस्ट हैं उनको बिल्कुल संपर्क करिए, वो आपको बेहतर राय भी देंगे। और मेरा मानना है कि वैक्सीनेशन और 7-8 घंटे की जो है होता है इनका 16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और 7-8 इमोशनल डिस्टेंसिंग के बारे में नहीं है ये। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट फिजिकल डिस्टेंसिंग। Channels. यार जांच करवा लें।
उससे सुनिश्चित हो जाएंगे। बबलू, तो आप ये डॉक्टरी सलाह के अनुरूप कार्य करें और देखिए आपको जरूर राहत मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि मानसिक तौर पर मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि वो आपकी लड़ाई में पहली जीत का पायदान साबित होता है। हम ब्रेक पर, एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। इस अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो डॉक्टर निष्का सिन्हा से जानेंगे कि क्या इस कोरोना ने लोगों को मनोवैज्ञानिक तौर पर सबसे ज्यादा कमजोर किया है और ऐसे हालात में वो 2 उपाय क्या हो सकते हैं जिसके जरिए हम बड़ी आसानी से इससे उबर पाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस। डॉक्सीसाइड 66.9 crore views. कई साइट्स हैं जो बस थॉट्स आते हैं। सो साइट इमोशनल डिस्टेंसिंग के बारे में वो एहतियाती जांच भी करा लेते हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है। वैसे हालात में फिर क्या करें? यदि निगेटिव है रिपोर्ट तो बहुत ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। आप उस दौर को याद कीजिए, कोरोना से पहले भी इस तरह की लक्षण लोगों को आती थी जब ये महामारी का दौर नहीं था। बिल्कुल। तो हर एक इस तरह का जो है तकलीफ वो कोरोना नहीं होता है। इनका रिपोर्ट निगेटिव आया है तो इनको जो है बहुत ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। ये जो है पैरासीटामोल वगैरह ये दवा जो है कालपोल पैरासीटामोल लेने से जो है इसमें कमी आ जाएगी। हाँ, यदि बुखार रहने लगे और भी लक्षण कोरोना का आने लगे जिसका वर्णन हो चुका है अभी, तब फिर से ये अपना जो है एक बार RT-PCR जांच करवा लें, उससे सुनिश्चित हो जाएंगे। बबलू, तो आप ये डॉक्टरी सलाह के अनुरूप कार्य करें और देखिए आपको जरूर राहत मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि मानसिक तौर पर मजबूत होने की जरूरत होता है। इनका रिपोर्ट निगेटिव जाए, जैसे कि अभी हम काफी तौर पर क्या कर लें? हाँ, मैंने सुना है इनका सवाल, जो बहुत एक महत्वपूर्ण बात है जो इनके सवाल में जो है इनके सीजन लेवल को जांचे। लेकिन उससे पहले एक हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ के हैं, धीरज कटिहार से। धीरज, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। करीब करीब जो है अभी उत्तर जो है डॉक्टर नेहा सिंह आपको बतलाएंगे। हाँ, डेफिनेटली रूमेटॉइड में जो दवाइयाँ यूज हो ब्लैक फंगस नाम की आई है तो बस थॉट्स आते हैं। सो डिप्टी डायरेक्टर हैं IGIC के और डॉक्टर निष्का सिन्हा मनोरोग विशेषज्ञ हैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर निष्का सिन्हा, मेरा सवाल था, क्योंकि जैसे ही हम इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं कि सेल्फ आइसोलेट हो जाइए आप, यानी आप दूसरों से दूरी बना लीजिए, फिजिकली डिस्टेंस हो, क्या ये बहुत हद तक लोगों को मानसिक तौर पर कमजोर कर देती है किसी बीमारी से लड़ने के लिए? ये काफी सही सवाल है। अभी का जो भी परिवेश चल रहा है, हम जैसे कि हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स। सो सब कुछ हम लोग शायद झेल सकते हैं, बट ये सोशल होना काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बट अभी के दौर में ये हमें समझना चाहिए कि इट इज लाइक इमोशनल डिस्टेंसिंग के बारे में नहीं है ये। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट फिजिकल डिस्टेंसिंग। सो सोशल कनेक्टेडनेस अभी भी है, वी कैन कनेक्ट डिजिटली। सो उसके उस सेंस में घबराना नहीं है। दूसरा जो कि काफी इम्पोर्टेंट है कि हमें ये समझना जरूरी है कि हर जगह अभी अनसर्टेनिटी है, पता नहीं आगे क्या होना है, क्या होगा नहीं होगा। लैक ऑफ ऑप्शंस है लोगों के पास। जैसे अगर कनेक्ट भी होना है तो वी कैन नॉट गो आउट, वी कैन नॉट गो टू रेस्टोरेंट, वी कैन नॉट पार्टी, वी कैन नॉट डू दैट। बट डिजिटल मीन्स के जरिए या जूम प्लेटफॉर्म या बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। बट ऑप्शंस की कमी है, पहले जैसी चीजें नहीं रही, अभी बदल गई हैं चीजें जी। और एक हेल्पलेसनेस लगता है कि अगर हमें कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, कैसे होगा, आगे के बारे में हमारे पास थॉट्स आते हैं। सो साइकेट्रिकली या फिर साइकोलॉजिकली वेलबींग के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझें कि इट इज ओके नॉट टू फील ओके, क्योंकि घर ये मुश्किल है, सब में घबराहट की फीलिंग सबके अंदर कुछ ना कुछ आएगी। लेकिन अगर ये घबराहट की फीलिंग बहुत ज्यादा आ जाए, जैसे कि अभी हम काफी दर्शकों ने ये सवाल पूछा हमसे कि हमें गले में खराश है, हमें कोरोना जैसे सिम्टम्स लग रहे हैं। कई बार क्या होता है कि घबराहट के कारण भी हमें वैसी फीलिंग्स आती है, क्योंकि दिन भर हम टीवी पे बैठे हैं, इन्फोडेमिक्स हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड।
पूरे समय टीवी पे बस कोरोना कोरोना कोरोना। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग र्यूमर से बचे। जो ऑथराइज साइट्स हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें सही मिले, WHO का डाटा या जो हो, उनसे इंफॉर्मेशन ले एक लिमिटेड पीरियड। हम जो मोटिवेटिंग स्टोरीज हैं, विनिंग स्टोरीज कि पीपल हैव कम आउट, एक दूसरे का मदद कर रहे हैं लोग, तो हम पॉजिटिव न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दें। दूसरा, हम ये एक्सेप्ट करें कि व्हाट इज इन आवर हैंड्स एंड व्हाट इज नॉट इन आवर हैंड्स। लाइक हमें ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि ये पैंडेमिक्स कब ख़त्म होगा, कोरोना वायरस म्यूटेट होगा कि नहीं होगा, लॉकडाउन कब तक चलेगा, बच्चों के स्कूल्स कब खुलेंगे, हमारा वर्क फ्रॉम होम कब बंद होगा। सो दोज थिंग्स, साइंटिस्ट दवाई ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, अगर ले भी आए तो वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग एंड सही है क्या गलत है, गवर्नमेंट क्या करे। बिल्कुल, और इन सब के लिए मैम, इन सब के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है वो हम सभी के सामने आप डॉक्टर्स ही हैं जो कोरोना पेशेंट्स के लिए उनके बीच में मौजूद होकर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और ये विश्वास बहुत बड़ा विश्वास है कि देखिए हर कोरोना पीड़ित अपनी जान नहीं गंवाता है। आप संक्रमित हमेशा किसी भी हालात में हो जाएंगे, ये भी नहीं होता, और अगर आप संक्रमित हो गए तो उससे आपकी जान चली जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है। एहतियात जरूर बरतें, डॉक्टरी सलाह के अनुसार अपने व्यवहार को बनाए रखें। जितेंद्र मोतिहारी से, जितेंद्र आप अपना सवाल पूछिए। हम पूछ रहे थे मैडम कि जैसे कि हमारे गांव में 40-45 साल की औरत थी, उनको वैक्सीन पड़ा और रूप से रखना है। अगर ये लंबा है तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया उनको बिल्कुल रिसीव करनी चाहिए। और ऐसे में जो ये यदि इनका जो है 45 उत्तर जो है डॉक्टर नेहा सिंह आपको बतलाएंगे। डेफिनेटली वैक्सीनेशंस, और ऐसे लोग जो हैं कि अब उनका वो समझ जब अगर वो वैक्सीनेशन शेड्यूल में शामिल हो रहे हैं तो वो एक बार अपना जो है किडनी फंक्शन टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो अपने स्पेशलिस्ट से वो शेयर करें, अभी क्या लेवल है, क्या है, और कब उनके नेक्स्ट डायलिसिस की प्लान होगी, इस बात का जो है ध्यान सबसे पहले प्रमुख रूप से रखना है। अगर ये लंबा है तो वैक्सीनेशंस की प्रक्रिया उनको बिल्कुल रिसीव करनी चाहिए। और ऐसे में जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, अगर निकाल कर हमारे साथ बैठे हैं आपके इन्हीं डॉक्टर ए.के. झा, सरिता तो नहीं है, या वैक्सीन लगने के बाद भी तो कोई बीमारी नहीं उस तरह की आ गई है। वैक्सीन को ब्लेम करना जो है वो करोड़ों में से एक बात होती है। बिल्कुल, 1200 plus. निकाल कर हमारे साथ बैठे हैं आपके इन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए। डॉक्टर ए.के. झा क्या सजेस्ट करेंगे? दुनिया, जैसा कि आपने बतलाया, दुनिया भर में टीकाकरण इस तरह का वैक्सीन है जो तरह का वैक्सीन है जो वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन है जो बच्चों को भी लगता है। जैसे आप जो है नवजात शिशु को लगाया जाता है, डीपीटी का वैक्सीन हुआ, हेपेटाइटिस का वैक्सीन हुआ, उनके भी बच्चे को लगा होगा जी। कहाँ कुछ होता है इस तरह के वैक्सीन का, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसीलिए इसको जो है देख लेना चाहिए जो उनको पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, या वैक्सीन लगने के बाद भी तो कोई बीमारी नहीं उस तरह की आ गई है। वैक्सीन को ब्लेम करना जो है वो करोड़ों में से एक बात होती है। बिल्कुल, तो जितेंद्र आप निश्चिंत होकर आप खुद भी वैक्सीनेट हों और बाकी दूसरे लोगों को भी आप मोटिवेट करें वैक्सीन लेने के लिए, क्योंकि इससे आप आने वाली गंभीर समस्या से आज ही निजात पा सकते हैं। और जिन उदाहरणों का जिक्र आप इस वक्त कर रहे थे उसके पीछे कोई और वजह रही होगी डॉक्टरी तौर पर, हालांकि चूंकि जब डॉक्टर के पास पहुंची होंगी क्या स्थिति रही होगी ये डॉक्टर्स बेहतर बता पाएंगे, लेकिन इसे आप एक मिथ्य समझकर सिर्फ कि कोरोना की वैक्सीन लेने से कोई मौत का किसी की मौत हो जाती है, ऐसा संभव नहीं है। आपके सामने कई उदाहरण मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम गेस्ट पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर्स आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला, लोगों तक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई, और ऐसे में आप सभी का दायित्व ये बनता है कि सिर्फ वैक्सीनेट नहीं होना है, सिर्फ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना है,
मानसिक तौर पर भी मजबूत रहना है, एक दूसरे का हाथ थामना है और आपको उनकी ताकत बनकर चलना है। और फिर देखिए आप इस कोरोना पर जीत कैसे हासिल कर पाते हैं।